दूसरा हिस्सा, यीशु का जन्म। यीशु का जन्म, अब आपको फिर से बताता हूं, ऐसे ऐसे पहलू आपके बीच में रखूंगा, आपके होश उड़ेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो दूसरा हिस्से पे आ गया हूं, यीशु का जन्म, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मत्ती और लूका के पहले अध्याय से अध्ययन करने जा रहा हूं। मत्ती और लूका को साथ में क्लब कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक एक पुस्तक का एक एक वर्ड्स के हिसाब से नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जो सिखा है वही रिपीट आएगा, फिर उसको कैसे सिखा। तो चारों पुस्तकों को मैं मर्ज कर रहा हूं और एक एक हिस्सा चारों पुस्तकों का लेकर सिखा रहा हूं। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना। तो फोटो देख लीजिएगा, यीशु का जन्म। यीशु का जन्म, यहां पे मरियम है और चरनी में लेटा यीशु जो बालक था तब, अभी नहीं तब, अब तो वो सबका बाप है। यीशु का जन्म, रिपीट करता हूं, यीशु का जन्म। मजा आएगा। लिखा है दुनिया का सबसे अनोखा जन्म, बहुत अनोखा, यूनिक, अनोखा। कैसे बताता हूं। जितने भी बच्चे तब से लेके अब तक और आगे भी जो हुए ना, वो बायोलॉजिकल हुए, पुरुष और स्त्री के संबंध से, धातु से, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन यीशु का जन्म टोटल अनोखा। और यीशु के जन्म पर बहुतों को एतराज है। तो यीशु के जन्म पर सवाल क्यों? कुछ ग्रुप हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे किसी पुरुष और स्त्री के संबंध के बगैर बच्चा पेट में कैसे आ सकता है, यीशु ऐसे कैसे पैदा हो सकता है। बहुत ग्रुप है भारत में, दुनिया में, यूट्यूब पर भी, जो ये प्रश्न को उठाते हैं। लेकिन मुझे, उनको, आपको, और अगर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है, इस फोटो को पहले देख लो, मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। क्या इस फोटो में जहां परमेश्वर अपने हाथों से मट्टी को लेता है, उसका लेप बनाता है, उसको आकार देता है और उस आकार के अंदर अपना श्वास फूंकता है, जिसको कहते हैं परमेश्वर का आत्मा, श्वास, उसको फूंकता है, तो प्रश्न उठना चाहिए ये कैसे बन गया? अगर परमेश्वर ये बना सकता है तो परमेश्वर किसी औरत के पेट में बच्चा क्यों नहीं डाल सकता? तो लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम बन गया जीवित प्राणी। कैसे बन सकता है, मुझे कोई बताइए। कौन सा साइंटिस्ट, कौन सा विज्ञान प्रूफ कर देगा कि मट्टी से एक आदमी जीवित प्राणी बन जाता है? तो वो परमेश्वर है जो मट्टी से बनाने की ताकत रखता है। और फिर उसी परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा पुरुष और स्त्री का, कि इनके द्वारा बच्चे और आगे का पीढ़ी चलेगा। ये ऊपर बैठा परमेश्वर ने तय किया है। और वही परमेश्वर ने इस महिला से, जिसका नाम है मरियम, और यूसुफ को कहा कि इसके पेट में जो बच्चा आएगा, मैं आगे वचन रखूंगा, वो बच्चा परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करेगी, उसके ऊपर छाया करेगी। और वो बच्चा पेट में अलौकिक तरीके से आएगा और वो बच्चा परमेश्वर का होगा, वो बच्चा खुद परमेश्वर होगा। मैं रखूंगा आगे। तो लिखा है मट्टी से रचा, और लिखा है स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, तुझ पर उतरेगा कौन? परमेश्वर का परमेश्वर का आत्मा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सीधे। तो मेरा प्रश्न है, ये हो सकता है? आपने स्वीकार किया? तो जब आपने इसको स्वीकार किया तो ये जो है लिखा ना, तुझ पर छाया करेगी, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगी, ये आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? और फिर मैं वापस पीछे जाऊंगा कि यीशु के जन्म पर इतना सवाल क्यों? और तब जाकर पौलुस एक वचन लिखता है, क्या कहता है जरा देखिएगा, रोमियो 9:20। वो कहता है, हे मनुष्य, भला तू कौन है? जितने भी यीशु के जन्म के विरुद्ध में वीडियो बनाते हैं, यीशु का जन्म ऐसे कैसे होगा, बायोलॉजिकल नहीं है, ये कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है, क्या ऐसा भी कोई जन्म होता है? ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है?
क्या गढ़ी हुई वस्तु, मट्टी की बर्तन की बात हो रही है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तो परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी, मैंने इस आदम को मट्टी से बनाया और मरियम के पेट में मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा इस मसीहा को इसके पेट में डाला। अब इसका कनेक्शन बहुत था, जब मैं इसको स्लाइड को रेडी कर रहा था इसका कनेक्शन बहुत था। एक दे देता हूं, मैंने नहीं रखा है लेकिन अभी दे देता हूं। वो कनेक्शन क्या है साहब? मां के पेट से जो बच्चे निकलते थे ना, वो पापी निकलते थे, मां के पेट से पापी निकलते थे। तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं उसी पेट से निकलूंगा और एक ऐसा युग लाऊंगा जिसको कहते हैं धर्मी बच्चे। और यही तो कहा ना निकोदेमुस से कि आत्मा और पानी से तू जन्म लेगा, उसी को कहते हैं नया जन्म, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन। निकोदेमुस कहता है ये कैसे हो सकता है, क्या मां के पेट में कोई जा सकता है? तो यीशु गया। क्या बात है, यीशु गया। यीशु कहता है यही तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां की बातें कर रहा हूं तो यहां की बातें कर रहा है। आत्मिक जनात्मा की बातें समझेगा, शारीरिक लोग नहीं, शारीरिक लोग नहीं। ये बाहर के लकड़ी पत्थर सांप हाथी कुत्ता बिल्ली को पूजने वाले नहीं समझ सकते, ये परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए लोग ही समझ सकते हैं। तो जिसके चलते मैंने यह वचन रखा है कि हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है, वो जैसा चाहे वो बना सकता है। अब बात करते हैं यीशु की, वक्त को ध्यान में रखते हुए। यीशु, जीसस, आप हिंदी में यीशु बुलाते हैं, इंग्लिश में जीसस बुलाते हैं, लेकिन ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में यीशु को जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात करी तो यूनानी भाषा में बात करी। ओल्ड टेस्टमेंट 2 लैंग्वेज में लिखा गया, एक है इब्रानी हिब्रू, दूसरा है अरामिक, ठीक है ना। लेकिन न्यू टेस्टमेंट ग्रीक भाषा में। और जिसके चलते स्वर्गदूत के मुंह से मरियम के लिए यीशु, जीसस, आप यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कैसे बताऊं व्यक्ति की पहचान, बाहर लोग कहते हैं और आप भी जानते हैं, व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं काम से। उसका काम बोलता है, नाम नहीं काम बोलता है, और काम से उसका नाम बनता है। तो जीसस एक नाम देना था, यीशु एक नाम देना था, लेकिन ग्रीक में नाम था एसूस। स्ट्रॉन्ग है 2424, एसूस, ये ग्रीक लैंग्वेज था। और स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम से कहा कि जिस बच्चे को तुम पैदा करोगे उसको तुम एसूस बुलाना। यीशु, जीसस, एसूस, हिब्रू में यशुआ, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं। विचित्र प्राणी मर गया, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर मर गया है, नाम नहीं लूंगा। वो कहता है जे वॉक वो कहता है जे, एक ऐसा पश्चिम देश में एक ऐसा सिस्टम है जे वॉक। जे वॉक का मतलब है कैसे भी चलो तुम्हारी मर्जी, उसको कहते हैं जे वॉक। आप सड़क पे चल रहे हो कैसे भी चलो, जे वॉक। तो ये जो जे है ना, GESUS, JESUS, माफ करें, तो ये जो Z जे है ना, इसको कुछ लोगों ने मजाक में कहा जे वॉक। एक सेकंड दीजिए। या तो जिसके चलते कई लोगों को ऑब्जेक्शन है कि जीसस क्यों बुलाते हो, क्या तकलीफ है भाई, रहने दो ना, लैंग्वेज के हिसाब से। अभी जो मैंने पिया ना वो पानी है हिंदी में, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाटर। क्या मेरे मातृभाषा तेलुगु है, नीलू नीलू नीलू, हाँ, तमिल में तन्नी, और न जाने क्या क्या। आप है मेरे साथ में। तो यीशु बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है, जीसस बुलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीक भाषा में अभी भी है कई लोग, वो लोग एसूस बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इब्रानी भाषा वाले, इब्रानी हिब्रू वाले में उनको मिला है यशुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यशुआ ही बुलाओ, जीसस मत बुलाओ, यीशु मत बुलाओ, तो भैया दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ऐसी टीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। किसी प्रकार का कोई आप जो है ना ऐसा थप्पा नहीं मार सकते कि यशुआ बुलाओ, यशुआ बुलाओ, ना 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 ना। यीशु भी चलेगा, जीसस भी चलेगा, एसूस भी चलेगा।
अब बात करते हैं ये टॉपिक मैंने क्यों निकाला, मेरे साथ में है, मजा आएगा। इसूस जो मरियम के पेट में आया था, कहां गया ये वाला, मरियम के पेट में आया था, जिसको कहते हैं हिंदी में जीसस, यीशु, इंग्लिश में जीसस, और ग्रीक भाषा में एसूस। वो क्या था साहब? पेट में जो बच्चा आया था वो 100% ह्यूमन था और 100% गॉड था। ताली बजा सकते हैं आप लोग। रिपीट करता हूं कि यीशु 100% मनुष्य था और 100% वो गॉड था, थियोस। इसलिए तो लिखा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास कोई वचन है? अभी दे देता हूं। फिलिपियो 2:6-7 तक में, फिलिपियन चैप्टर 2:6-7, देखो क्या लिखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। अगर मनुष्य था तो मनुष्य की समानता में क्यों आएगा? परमेश्वर था, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी। यही तो बात कह रहा हूं। तो जीसस 100% ह्यूमन था और 100% गॉड था। पास्टर डैनियल, क्या आपके पास में क्रॉस रेफरेंसेस हैं? ऑफ कोर्स है। पहला तिमोथी 3:16, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3:16, क्या लिखा देखो। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। और इसी का ट्रांसलेशन कहता है, एंड विदाउट कॉन्ट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। क्या बात है। जस्टिफाई इन द स्पिरिट, सीन ऑफ एंजल्स, प्रीच अनटू द जेंटाइल्स, बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड, रिसीव अप अनटू ग्लोरी। क्या बात है दोस्तों। गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। क्या और रेफरेंस है? ऑफ कोर्स है। पहला यूहन्ना 1:18, द बुक ऑफ जॉन 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, नहीं देखा। पौलुस कहता है, माफ करे, मूसा कहता है मैं देखना चाहता हूं, परमेश्वर कहता मर जाएगा, मेरी पीठ देख ले। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता पुत्र, ब्रैकेट में यीशु, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। ऐसा नहीं लिखा है उसी ने देखा, बल्कि यीशु ने परमेश्वर कैसा होता है उसको प्रकट किया। यही प्रश्न फिलिप ने पूछा था, हमको परमेश्वर दिखा, तो 14:9 इसी किताब में यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को अलग से दिखा दे? तो जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। जैसा पिता है वैसा यीशु है। क्या पास्टर डैनियल और भी कोई रेफरेंस है? लीजिए, कुलुस्सियों 1:15 कहता है, द बुक ऑफ कुलुस्सियन 1:15, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि में पहलौठा। अब बताइए क्या जीसस गॉड है? ऑफ कोर्स। क्या यीशु 100% इंसान है? ऑफ कोर्स। तो मरियम के पेट में कौन आया? शून्य बनकर मसीहा, शून्य बनकर मसीहा। मैं आगे आऊंगा। और यीशु का जन्म का मकसद समझना होगा। ऐसा क्यों पास्टर डैनियल? यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप, 100% मनुष्य, 100% गॉड, मरियम के पेट से जन्म लेने का, तो उसका मकसद समझना होगा। और मकसद है ये, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। मतलब क्रूस पर यीशु शैतान को खत्म करेगा। क्यों? ये कौन सा वचन है? आप सभी जानते हैं, उत्पत्ति का गत्समनी, माफ करें, अदन की वाटिका में जो कन्वर्सेशन परमेश्वर ने किया था सांप के साथ, यानी शैतान के साथ। तो उसने कहा था, इसी औरत का पेट का बच्चा तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलने का मतलब है कि तेरी रणनीति, तेरी स्ट्रैटेजी, तू जो दुनिया को फंसाता है वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ही विल डिस्ट्रॉय योर स्ट्रैटेजी। वाह। एक वचन रख रहा हूं, कनेक्शन देखिए, 2 कुरिन्थियों 5:19, 2 कुरिन्थियन 5:19, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, याद रखो, मसीह में, द अनॉइंटेड वन में, क्राइस्ट में, अभिषेकित में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का, आदम के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, नहीं लगाया। मसीहा क्या है? एक टाइटल। मसीहा एक टाइटल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। और इसी टाइटल के साथ यीशु आए थे। ग्रीक नेम क्रिस्तोस, स्ट्रॉन्ग है 5547, क्रिस्तोस एक मसीहा का टाइटल।
यीशु एक नाम से आया था एसूस, लेकिन दूसरा नाम है मसीहा। ये क्या है टाइटल? ऐसा आएगा जिसका जिक्र दानियल ने, मूसा ने, कई प्रॉफिट्स ने किया हुआ है। तो क्रिस्तोस, ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, क्रिस्तोस ये शब्द है, ये टाइटल के साथ यीशु मसीह इस दुनिया में। और इब्रानी भाषा में मसीहा, मसीहा ये शब्द, मसीहा हिंदी शब्द, इब्रू ये हो गया ना। मत्ती 16:16 आपको याद होगा। यीशु पूछता है तू क्या कहता है पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। मसीहा शब्द ये टाइटल था यीशु का। यीशु को पृथ्वी पर अभिषेक करके भेजा गया था मसीहा के टाइटल के साथ। तू मसीहा होगा, तू क्रिस्तुस होगा। अब एक जबरदस्त क्या कहते हैं ना शब्द, स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं। पहले फोटो देख लीजिए। यहां पे यीशु है जो मरियम पैदा कर रही है, और ये है आपका डिनोमिनेशन जिसको कहते हैं क्रिश्चियनिटी। तो लिखा है यीशु का जन्म ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं हुआ है, नहीं, ईसाई धर्म का नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पे आए, ये उसका मकसद था, ईसाई धर्म नहीं। तो फिर कहते हैं जितने मेरे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, आपको एक गलत फहमी हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि हम ईसाइयत का प्रचार करें। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं सर, आपकी गलत फहमी को दूर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। डैनियल राज, कम से कम मैं, जो आप अब लोग मुझे देख रहे हैं, हम ईसाई धर्म को प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि जीसस ने खुद भी ईसाई धर्म की स्थापना करने के लिए वो नहीं आया। तो क्यों आया रखने जा रहा हूं। लूका 2:11, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देख लीजिए, मसीह। स्वर्गदूत ने गडरियों को, ये कौन से गडरिए हैं? ये वो गडरिए हैं, और ये वो भेड़ बकरी जिनका बलि होता है ना, अलग से किया जाता है, ये उनके चरवाते। जो कॉमन भेड़ बकरी होती है, उनकी नहीं बात कर रहा हूं, ये वो नहीं है। ये वो भेड़ बकरियां हैं जो बलि के लिए अलग किए जाते थे, ये वो उनकी गडरी है। तो इनको पता था कि मसीहा का मतलब क्या होता है, क्योंकि उनको अच्छे से पता था, इन गडरियों को पता था। ये भी पढ़ते होंगे, ये भी सुनते होंगे हर सबत के दिन में, मसीहा आएगा, मेमना बनकर आएगा, बलि होगा, मानव जाति को बचाएगा। ऐसी बातों का जब ये बात जो रहे थे, प्रतीक्षा करे, तो स्वर्गदूत ने कहा कि तुम सबके लिए उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है, और जो चरनी में तुमको लपेटा हुआ मिलेगा वही मसीहा होगा। मसीहा, क्रिस्तुस। क्या बात है। एक व्यक्ति था साहब, लूका 2:30 में, उस व्यक्ति ने कई सालों उपवास कर उसके मुख से क्या शब्द निकला देखो, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, तेरे उद्धार को देख लिया है। पास्टर डैनियल, जो अविश्वासी लोग हैं शायद वो सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल, यीशु को बच्चा बनकर पैदा होने की जरूरत क्या थी? वो सीधा नीचे आ सकता था, बिना क्रूस पे मरे, बिना दुख उठाए, बिना किसी प्रकार का सताव सहे, वो मानव जाति को छुटकारा दे सकता था। आप जानते हैं परमेश्वर नींद से उठ के काम नहीं करता, अचानक से कुछ नहीं करता जैसे आपकी और मेरी सोच है। आप कोई घर बना रहे हैं, आपको लगा तोड़ दो फिर बनाओ, अरे ये कह रहे चलो मैनेज कर, ना। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 13:8 बहुत योजना के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ इस सृष्टि को बनाया था। और परमेश्वर के पास में ए प्लान था कि आदम और हवा को फल नहीं खाना है, लेकिन दूसरा बी प्लान भी था कि अगर ये गलती करेगा तो इन्हीं के बीच में से एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा स्वर्ग का रास्ता खोलेगा। वाह! तो इसलिए लिखा है यूहन्ना 14:6 में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य, सच्चाई, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या? बिना मेरे द्वारा, जिसको मैंने फॉन्ट को बड़ा किया, ब्रॉड किया है, क्यों? बिना मेरे द्वारा। तो इसका मतलब है कि बिना इस बच्चे के द्वारा, जिसका नाम यीशु,
येसूस क्रिस्तोस, यीशु मसीह जिसको हम कहते हैं, इस बच्चे के द्वारा, क्योंकि ये वही बच्चा है जो धार्मिकता का रास्ता लेकर आया था, जो सच्चाई का रास्ता लेकर आया था, जो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया था उसको खोलने का यही रास्ता लेकर आया। अब आप समझ गए कि हमको मसीह क्यों चाहिए, हमको यीशु क्यों चाहिए, क्यों ये व्यक्ति 2 साल से या फिर उसके पहले 29-30 साल से गला फाड़ फाड़ कर यह प्रचार कर रहा है कि मानव जाति को अगर बचना है तो एक बच्चा पैदा होना था, और वो था यीशु। क्रिसमस केक से कनेक्शन नहीं है, क्रिसमस का कनेक्शन आपके अच्छे कपड़ों से नहीं है, क्रिसमस का कनेक्शन आपके घर को पेंट करने से नहीं है। क्रिसमस का मकसद, क्रिसमस का कनेक्शन सिर्फ इस बच्चे के साथ था, सिर्फ इस बच्चे के साथ था, जिसको कहते हैं क्रिस्तुस टाइटल के साथ आया था। लेकिन आप जानते हैं कि लूसीफर, अंधकार की दुनिया, एक होती है भौतिक शारीरिक, एक आत्मिक और एक अंधकार की दुनिया, या फिजिकल स्पिरिचुअल डिमोनिक वर्ल्ड, अंधकार की दुनिया। उस व्यक्ति में जिसका नाम है राजा हेरोदेस, जब इस व्यक्ति को पता चला, 8 मिनट है मेरे पास में, मैं खत्म करूंगा, मेरे साथ बने रहे। वाह इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा, शैतान, जो भी बोल लो, गुस्सा, और इसका गुस्सा देखिए, सब फोटो इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, वचन भी पढ़ूंगा। मत्ती 2:16 लिखा है कि जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने, माजाए ज्योतिषों ने मेरे साथ ठट्टा किया, तब वह क्रोध से भर गया। देखिए गुस्सा इसका, ये गुस्सा क्यों? एक बच्चा पैदा हुआ है ना, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? राजा हेरोदेस, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? लूसीफर बहुत चालाक है। प्रिंसिपैलिटीज, आकाश की जो प्रिंसिपैलिटीज हैं, अथॉरिटीज हैं, अधिकार हैं, उन सब का कब्जा, जो जगत में जो पावरफुल लोग हैं ना, उसका भी होल्ड उसके ऊपर है। इसलिए कभी कभी जब हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर कोई भी तरीके से लोग अपनी बातों को रखते हैं ना, तो उसमें अट्रैक्शन बहुत होता है। अरे उस बड़े नेता ने बोला, अरे ये तो बड़ा सुपरस्टार ने बोला, सच्ची होगा। आप बहुत सावधान रहे। तो इस व्यक्ति के अंदर लूसीफर जाता है और इसको गुस्से से भर देता है, क्योंकि उसको यह बच्चा पसंद नहीं था जो बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंचेगा। इसको पता था, किसको? लूसीफर को। उसने कहा कि सारे मानव जाति को यह बच्चा बचा जाएगा। यह बच्चा अगर बड़ा हो गया, यह बच्चा अगर क्रूस पर चढ़ गया, यह बच्चा अगर जिंदा रह गया और 3.5 साल अगर अपना प्रचार कर दिया, तो जगत उलट पुलट हो जाएगा। किसका? लूसीफर का। और सारे के सारे बच जाएंगे। तब उसने कानून पेश किया, उसने एक बिल पास कर दिया। उसने क्रोध से भरकर कहा कि लोगों को बेचकर, ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के आसपास से छोटे थे, मरवा डालो। किल देम, मरवा डालो। ये फोटो सिर्फ मदद के लिए रख रहा हूं। ऐसा कुछ हुआ था वहां कि बच्चे मरते चले गए। तो मत्ती 2:13, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, बालक को और उसकी माता को लेकर, बालक को और उसकी माता को लेकर सीरियस, मिस्र देश को भाग जा, भाग जा, बच्चे को लेकर भाग जा। मैंने इसको लाल में क्यों रखा है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। परमेश्वर, आप इतने पावरफुल हैं, बच्चे को बचा लीजिए ना। आप कुछ अलौकिक चीज करके बचा लीजिए ना। नहीं, बच्चा क्या बनकर आया था? शून्य। मैं रखूंगा टोटल 0, 100% इंसान। तो वही हो रहा है जो योजना में था। जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हेरोदेस नहीं, लूसीफर।